न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महाराष्ट्र, नागपुर में भीषण सड़क दुर्घटना, वाहन की टक्कर से 4 लोगों की मौत, चालक गिरफ्तार। नागपुर के महाराष्ट्र में एक वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 2 भाई शामिल हैं। यह जानकारी पुलिस ने दी। हादसा शुक्रवार रात करीब 9 बजे नागपुर शहर के सक्करदरा इलाके में हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि 4 पहिया वाहन चालक गणेश अधव के बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सक्करदरा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, अधव अपना वाहन बहुत तेजी से चला रहा था। जब वह फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वाहन ने विपरीत दिशा से आ रही 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा, इस टक्कर की वजह से एक मोटरसाइकिल पर जा रहे एक परिवार के 4 सदस्य फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान विनोद खापेकर 45 वर्ष, उनकी मां लक्ष्मीबाई 65 वर्ष और उनके 2 बेटों 5 और 11 साल के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि घटना में 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, मोरफाटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। देवलापार वन परिक्षेत्र अंतर्गत नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 को पार करते समय अज्ञात वाहनों की चपेट में आने से एक तेंदुए की घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया गया है कि यह घटना बुधवार की आधी रात 10:30 बजे के करीब हुई है। जानकारी के अनुसार तेंदुआ रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर मोरफाटा और मानेगांव टेक के बीच मार्ग पर कर रहा था। इसी बीच अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। मृतक तेंदुआ नर था। घटना की सूचना मिलते ही देवलापार वन अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई की। गुरुवार को सुबह तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए नागपुर ले जाया गया। वन्य जीव दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में राजमार्गों पर वन क्षेत्र के बीच वन्य जीव दुर्घटनाओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हाईवे के सीमेंट करते समय कुछ जगह पर जंगली जानवरों को सड़क पार करने की अनुमति देने के लिए हाल ही में अंडरपास बनाए गए हैं, लेकिन जब कुछ जानवर सड़क पर ही चल रहे हैं और विशेष रूप से पक्की सड़कें चिकनी हो गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाहनों की गति में वृद्धि हुई है। देखा गया है कि वन्य जीव दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजमार्ग के दोनों ओर लोहे की बाड़ लगनी चाहिए। RFO तेंदुए की मौत के बारे में पूछे जाने पर देवलापार वन परिक्षेत्र अधिकारी वाघ ने कहा, राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग के दोनों ओर लोहे की तार की बाड़ लगा देगा तो जंगली जानवर सड़क पार नहीं कर पाएंगे। इससे जंगली जानवरों के जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। उम्र 17, गाड़ी चुराई 18। कलमना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, नागपुर के कलमना बाजार परिसर में लगातार चोरी हो रहे 2 पहिए वाहनों की वारदातों ने कलमना पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ऐसे में पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया। संदिग्ध युवक पुलिस के हाथ लग गया। पूछताछ करने पर उम्र 17 वर्ष होने का पता चला, लेकिन जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। इस किशोर ने अपनी उम्र से ज्यादा वाहन चोरी किए थे। अपने परिचित युवक के जरिए चोरी के वाहनों को भंडारा जिले में बेच रहा था। कुल 18 वाहन जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपी में साकोली भंडारा निवासी विकास खेमराज भोगचे 29 वर्ष और नाबालिग का समावेश है। कांजी हाउस चौक निवासी तथागत घोड़गे विगत 14 अगस्त को सब्जी खरीदने के लिए कलमना बाजार गए थे। इसी दौरान उनकी बाइक चोरी हो गई। फुटेज से बचने की भी तरकीब पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद भी लगातार वाहन चोरी हो रहे थे। पुलिस घटना के समय की CCTV फुटेज को खंगाल रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता था। 3 दिन पहले भी एक व्यक्ति अपना वाहन चोरी होने की शिकायत लेकर थाने आया। पुलिस ने बाजार परिसर से ही छानबीन शुरू की। मामला दर्ज होने से पहले ही वाहन मिल गया, लेकिन उस समय वाहन जब्त कर लेने से आरोपी का पता नहीं चला था। इसलिए सादी पोशाक में 2 टीमों को आसपास निगरानी के लिए रखा गया। कुछ घंटे बाद पकड़ा गया किशोर परिसर में दाखिल हुआ, लेकिन वाहन को हाथ लगाए बगैर ही वापस चला गया। 2 घंटे वापस लौटा और वाहन ले जाने लगा। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। किशोर ने बताया कि उसके पिता सब्जी की दुकान लगाते हैं, उनके साथ खरीदारी करने के लिए बाजार आता था। इसी दौरान एक वाहन चोरी करके आसपास छिपा देता था। गांव में बेचता था चोरी के वाहन। CCTV कैमरों के जरिए पुलिस उसे पकड़ सकती थी, इसलिए वह 10 से 12 घंटे बाद गाड़ी ले जाता था। चोरी के वाहनों के बारे में पूछने पर उसने विकास गोपचे का नाम बताया। विकास उससे वाहन लेकर अपने गांव के लोगों को बेच देता था। इस तरह आरोपियों द्वारा 18 2 पहिया वाहन बेचे जाने की जानकारी मिली। सभी वाहन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। DIG नवीन चंद्र रेड्डी, DCP सारंग आवड़ और SP संतोष खांडेकर के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर विनोद पाटिल, नितिन अंभोरे, API राहुल सावंत, ASI अजय गर्जे, हेड कांस्टेबल दीपक थानोरकर, कांस्टेबल रवि कुमार साहू, अभय साखरे, अशोक ताड़े और अनिल यादव ने कार्यवाही की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें
इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।